हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और चूंकि हम लोग हर कोई चाहता है कि मार्केट में हम लोग बहुत सारे पैसे कमाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर हम एक ट्रेडर बने। तो आज की वीडियो इसी पर है कि वेदर वी आर इन्वेस्टर और वी आर ट्रेडर, हमें क्या बनना है, हम क्या चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि मार्केट एक ऐसा जगह है जहां हर कोई चाहता है कि हम ढेर सारे पैसे कमा कर यहाँ से लेके जाएं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें वहाँ इन्वेस्टिंग करनी है या हमें वहाँ डेली ट्रेडिंग करनी है। किससे किससे हम मनी पैसे कैसे बना पाएंगे, कैसे हमारे पास पैसे आएंगे, कैसे। तो ये जानने के लिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में या फिर एक डे ट्रेडर बनना चाहते हैं। देखिए, हमने हमेशा लोगों से कहते सुना है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनता है, मगर मगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो लॉन्ग टर्म का हो, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर का, 5 to 10 ईयर का हो लॉन्ग टर्म व्यू। तब शेयर मार्केट में आपका पैसा बनना शुरू होगा, बढ़िया अच्छा पैसा बनेगा। कि क्योंकि कोई भी जब हम एक प्लांट सीड्स डिग करके डालते हैं लैंड में, तो वो एक दिन में तो ग्रो नहीं कर जाता है ना। कोई भी पेड़ पौधा हो, ह्यूमन हो, कोई भी चीज़ एक दिन में तो ग्रो करता नहीं है। इसे ग्रो करने में प्रॉपर टाइम लगती है। उसी तरह सेम सेम एकदम रियल लाइफ से जुड़ी होती है मार्केट। कोई भी शेयर मल्टी बैगर बने या फिर एक अच्छा आपको अपवर्ड दे, वो लॉन्ग टर्म में ही है। क्योंकि जो शेयर की पोजीशन होती है, ये शेयर ऐसे 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 करके ये ऊपर ही जाती है, लेकिन ये जो पोजीशन होती है ना, ये 2 इयर्स 3 इयर्स के बीच की पोजीशन होती है। तो इसमें हमें कोई पेशेंस में बैठना है, इसमें हमें पैनिक नहीं होना है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, क्योंकि इंसान हो या फिर शेयर, जाना तो ऊपर ही है। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से चीज़ें ऊपर ही जानी है। जहाँ पे आज से 10 साल पहले निफ्टी था, वहीं तो आज है नहीं। वो भी आज के डेट में अगर देखा जाए तो अप है। लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये सीधा थोड़ी है। ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके, तो लेकिन ये धीरे 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 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होते अप ही जाना है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब हम मार्केट में आ रहे हैं तो हम क्या चूज कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर बनना या फिर एक डे ट्रेडर बनना। देखिए, मैं सबसे पहले इन्वेस्टिंग की बात करती हूँ आपसे कि हम इन्वेस्टिंग कैसे करें या फिर इन्वेस्टिंग के क्या प्रॉफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, हमें इन्वेस्टर बनना है या डे ट्रेडर बनना है। देखिए, इन्वेस्टिंग में क्या है कि आप या तो वन टाइम में ही अच्छा खासा एक अमाउंट लें और 5 to 10 ईयर्स का, मोर देन 5 to 10 ईयर्स का व्यू लेके चलें कि ये व्यू है मेरा कि मैं 10 ईयर्स के बाद ही इस चीज़ को सेल करूंगा, चाहे मार्केट में क्रैश आ जाए या कोई पेंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए। मेरा व्यू यही है कि मैं 5 to 10 ईयर इसको होल्ड करूंगा। बट चलिए उसके बारे में फिर बात करेंगे। बट क्या है कि सेकंड व्यू है, दूसरा चीज़ है कि इस फर्स्ट व्यू में ये है कि आप एक अच्छा खासा एक बार में 10 लाख 20 लाख 50 लाख लगा दिए या 20,000। दूसरा व्यू है कि नहीं, मैं मंथली SIP करूंगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करूंगा। 5,000 या 10,000 या 20,000 अपने सैलरी में से, अपने नेटवर्थ में से, अपने इनकम में से हर मंथ में उस पर्टिकुलर एक शेयर, 2 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स में अपने इन्वेस्ट करते रहूंगा। बट मैं इसे सेल आउट नहीं करूंगा। ठीक है, ये व्यू अगर हमारा है तो इससे एक तो है कि हम अपना टैक्स सेविंग कर लेंगे, हमारा टैक्स जो है वो बचेगा, पहला व्यू। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म में शेयर को ऊपर ही जाना है तो हम एक हाई प्रॉफिट बुक करने की चांसेस हमें है कि हम एक अच्छा खासा अर्निंग करेंगे उससे। तीसरा चीज है कि हम अपने हेल्थ को ठीक रख पाएंगे, हम पैनिक नहीं होंगे। हम डेली डेली अपना पोर्टफोलियो खोल के ये नहीं देखेंगे कि क्या अप हो रहा है मार्केट में, क्या डाउन हो रहा है, क्या प्लस में है, क्या माइनस में है। हम कभी ये सब चीजें सोचने नहीं जाएंगे। चौथी ये चीज सॉरी चौथी है कि
चाहे मार्केट पैनिक क्रिएट कर दे, कितना भी ऑपरेटर गेम करें, कितना भी कोई भी कुछ भी हो जाए मार्केट में, अप एंड डाउन, निफ्टी 500 100 बहुत कुछ भी नीचे चला जाए ऊपर चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि हम इसे प्रॉफिट में बुक ही कर लें। बट इन्वेस्टिंग में हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम गुड कंपनीज, जो ब्लू चिप्स कंपनी है ना, उसी कंपनी उसमें ध्यान दे। पहला चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है। दूसरा चीज, कभी भी जब हम इन्वेस्टिंग का पर्पस पे फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो हम हमेशा कंपनीज का फंडामेंटल जरूर चेक करें। फंडामेंटल मतलब कि हो गया, देखिए फंडामेंटल कंपनी का जब हम चेक करेंगे तो हमें पता रहेगा कि कंपनी कब से कब तक का सोच रही है, कब वो एस्टेब्लिश्ड हुई है वहां से लेकर, और वो अभी क्या कर रही है से लेकर कहाँ तक जाएगी, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है उसका, आने वाले सालों में उसके प्रोडक्ट का या उसके सर्विसेज का डिमांड है कि नहीं है, लोग उस चीज को यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे, उसमें ग्रोथ है कि नहीं है उस कंपनीज में। तो ये सारी चीजें हमें फंडामेंटल देखनी होंगी कभी भी हमें। जब हम फंडामेंटल देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि यस, ये कंपनी 10 साल में कहीं और रहेगी, इस कंपनी को बहुत सारे वर्क मिल जाएंगे, या फिर इस कंपनी में ग्रोथ दिख रहा है, तब हमें पता चलेगा कि यस, ये कंपनी में ग्रोथ है, ये ऊपर ही जानी है। उसके बाद दूसरा चीज हो गया कि जब हम ये दोनों चीज ध्यान में रख के किसी पार्टिकुलर एक स्टॉक में से लेके 10 स्टॉक तक में इन्वेस्ट करते हैं अपने छोटे छोटे अमाउंट्स को, या वन टाइम में अच्छा खासा अमाउंट को, तो ये आने वाले 10 ईयर में हमें अच्छा खासा पैसा जरूर देगी। आने वाले 10 ईयर्स में हम कहीं और रहेंगे अपने उस पार्टिकुलर पोर्टफोलियो के थ्रू। उसके बाद एक डे ट्रेडर की हम बात करते हैं। डे ट्रेडर क्या हो गया? ट्रेडिंग, देखिए डे ट्रेडर हो गया कि डेली बेसिस पे हम अर्न कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हमने कुछ एक छोटा सा कैपिटल लगा लिया अपना, और उससे हम डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसकी जो प्रॉफिट तो ठीक है, प्रॉफिट भी पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं, एडवांटेज की बात करते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है इसके। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि मुझे ट्रेडिंग से पैसा बनना है, तो डेली ट्रेडिंग से काफ़ी पैसे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट से कम हम डेली ट्रेडिंग, अगर हम रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज बात है इसमें कि जब इसमें लोगों को प्रॉफिट दिखती है ना, जब आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से कर रहे हैं और आपको 10K 5K की प्रॉफिट हो रही है, तो आप कहेंगे ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा अच्छा, और मेरी एनालिसिस सही है, ये थोड़ी और ऊपर जाएगी, ये अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। ये है कि अगर 10K से मूव होके 500 लॉस में भी आ गया ना, 500 लॉस में, तो आप बुक ही नहीं करना चाहेंगे। आप इसको बैठे रहेंगे लेके कि मेरी एनालिसिस सही है, ये ऊपर ही जाएगी, ये ऊपर ही जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है ना, आप इसमें हाई रिस्क ले रहे हैं, हाई रिस्क लेने जा रहे हैं, ये प्रॉपर हाई रिस्क हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना, आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे ज्यादा टेक्निकल टेक्निकल पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकल पे ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो आप अगर माइंडसेट क्लियर कर लिए, आपका माइंडसेट क्लियर है कि नहीं मुझे डे ट्रेडिंग करना है, तो सबसे पहले अपने कैपिटल को लिमिटेड कीजिए कि मुझे इतना ही 1 लाख से करना है, या 3 लाख से करना है, या 2 लाख से, या 50,000 से। मुझे एक कैपिटल सबसे पहले आपको कंट्रोल करना होगा कि मुझे इतनी ही कैपिटल से अपनी डे ट्रेडिंग करनी है। दूसरा, आपको सबसे पहले प्रॉफिट से पहले आपको अपने लॉसेस का कंट्रोल करना होगा कि मुझे अगर 2% लॉस होगा मैं निकल जाऊंगा, या मुझे 5% लॉस होगा तो मैं निकल जाऊंगा। 1 लाख पे मुझे अगर 500 लॉस हो रहा है, अगर आज प्रॉफिट नहीं हो पाया तो मैं निकल जाऊंगा। मैं उस पार्टिकुलर शेयर को जिसको मैंने खरीदा हूं और वो लॉस में आ गई, मैं उसे लेके नहीं बैठा रहूंगा। जब तक आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तब तक आप कभी नहीं ट्रेडिंग कर पाएंगे, प्रॉपर कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग करने जाइए तो अपना माइंडसेट क्लियर रखिए कि भाई मुझे क्या करना है, पार्टिकुलर मुझे करना क्या है। जब ये क्लियर हो जाएगा आपका, तो आराम से आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है और काफी पैसा बनता है। ठीक है। और अगर ये लेस देन 1 ईयर आप रख रहे हैं कोई भी शेयर, तो आप डे ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, आप ट्रेडर ही हैं, आप इन्वेस्टर नहीं है। बिकॉज देखिए इसमें क्या होता है, पहला चीज कि आप अगर 1 साल के अंदर एक
1 ईयर के अंदर में ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर शेयर लिए। एक तो होता है कि डेली बेसिस पे इंट्राडे करना, कि मैं आज ही खरीदा आज ही बेचा। दूसरा हो गया कि नहीं मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 2 महीने बाद बेचूंगा, 3 महीने बाद बेचूंगा। लेकिन जो आपकी थॉट है वो क्लियर होनी चाहिए कि मुझे कितने दिन के अंदर इसे, क्या मेरी एनालिसिस कह रही है और मुझे ये कितने दिन के अंदर पार्टिकुलर निकल जाना है इस शेयर से। अगर ये चीजें आप क्लियर नहीं रखेंगे ना, तो फिर आप ट्रेडर भी नहीं बन पाएंगे। आप खरीद लिए, ट्रेडिंग के व्यू से आपने कोई सामान खरीद, कोई स्टॉक परचेज कर लिया कि मैं इसका ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन आप उस शेयर्स को होल्ड करके बैठ गए और वो शेयर लॉस पे लॉस दिखा रहा है आपको, और आपको पैनिक क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में। क्योंकि जो भी मार्केट है ना, वो 10% ही आपके टेक्निकल और फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। बाकी जो पूरी की पूरी चीज है ना, आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो साइकोलॉजी है वो प्रॉपर वे में क्लियर रखनी है कि मुझे क्या करना है। जब भी मार्केट में आप उतरने से पहले जो बिगनर्स है वो हमेशा ध्यान रखें कि मुझे क्या करना है, मुझे बनना क्या है। मुझे डेली बेसिस पे पैसे चाहिए, या मुझे मंथली बेसिस पे पैसे चाहिए, या मुझे ईयरली बेसिस पे पैसे चाहिए, या मुझे लॉन्ग टर्म में पैसे चाहिए। जब ये आप व्यू क्लियर रखिएगा ना कि मुझे इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है, तो आप अपने उन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये दोनों दो चीज़ है, पैसा दोनों में बनता है, लेकिन है ये दोनों दो चीज़। इन्वेस्टिंग के लिए आपको प्रॉपर केवल फंडामेंटल ध्यान रखना है कि कंपनी की क्या स्थिति है, कंपनी का पोजीशन क्या है, ग्रोथ क्या है, कंपनी आने वाले टाइम में कहाँ जा रही है, कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं, सर्विसेज का डिमांड है कि नहीं। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में आप अच्छी कंपनियों को तो सेलेक्ट करना ही है, लेकिन इस चीज़ों को इतना ध्यान ना देके हमको सबसे पहले अपने टेक्निकल का ध्यान देना है। अगर हम टेक्निकल इसका क्लियर कर ले, अपने स्किल को डेवलप करके टेक्निकल को प्रॉपर क्लियर कर लेना, तो फिर ये आसान है ट्रेडिंग करना, डेली ट्रेडिंग करना आसान है, स्विंग्स ट्रेडिंग करना आसान है। बट अगर हमारे पास इसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, हमें टाइम नहीं है तो हम नहीं प्रॉपर कर पाएंगे। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में अपना एक ट्रेड ले लो और बैठ के आराम से पूरे दिन फ्री रहो, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने अपने इस पार्टिकुलर स्टॉक्स के मूवमेंट को देखना होता है, टाइम देना होता है, चार्ट्स पैटर्न देखने होते हैं, पूरी एनालिसिस करनी होती है। टेक्निकल एनालिसिस कोई एक दिन में आपके दिमाग में आने वाली बात नहीं है कि एक दिन आप बैठेंगे और बुक लेके पढ़ लिया और पूरी बुक में कुछ और है, और प्रैक्टिकल लेवल पे जब आते हैं ना तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करनी है, आपको ट्रेडर बनना है या फिर आपको इन्वेस्टर बनना है। अगर आप इन्वेस्टर बनते हैं तो अच्छी ब्लू चिप्स कंपनियां सेलेक्ट कीजिए और उसमें छोटे अमाउंट कर करके उन्हें इन्वेस्ट कीजिए। बट यहाँ भी आपका माइंडसेट प्रॉपर क्लियर होना चाहिए कि पेशेंस है मेरे पास पेशेंस इतना ज़्यादा है कि मार्केट क्रैश भी हो जाए ना, आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया और कल मार्केट क्रैश हो गई, या कल से कोई पेंडेमिक आ गई, या कुछ मार्केट में कहीं वॉर छिड़ गया, तो मार्केट को तो इस छोटे से न्यूज़ से मार्केट को डाउन जाना ही है। तो ये जो डाउन साइड जो जा रहा है ना, तो ये फिर तो अपसाइड भी तो जाएगा ना। तो यहाँ इस मोमेंट पे हमें पैनिक नहीं होनी है कि मैं पैनिक हो गया या सेल आउट करो, ये तो आज क्रैश में चला गया, ये हो गया वो हो गया। जब आप ये मोमेंट क्लियर रखिएगा ना अपने माइंड में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट नेगेटिव हो गई है या मार्केट आज के डेट में पॉजिटिव है। तो ये चीज़ें हैं एक इन्वेस्टर और ट्रेडर में। आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर। जब ये माइंडसेट आपका क्लियर हो जाएगा ना, ये माइंडसेट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल रहेंगे लाइफ में। कहीं भी जब भी कोई काम आप करें तो आप आपका प्रॉपर अपना पर्सनालिटी देखिए कि उस पर्सनालिटी में क्या है, मैं क्या बन सकता हूँ, क्या मेरे पास टाइम है, क्या मेरे पास इतनी समय है कि मैं टेक्निकल हर चीज़ बैठ के देखूँ, कुछ चीज़ भी देखूं, या मेरे पास नहीं है तो मैं इसको छोटे छोटे अमाउंट करके या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर एसआईपी के थ्रू स्टॉक्स खुद सेलेक्ट करके मैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डाल दूं। तो दोनों माइंडसेट जब अब तक आप क्लियर नहीं रखेंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो कभी भी ट्रेडिंग मार्केट में जब भी उतरिए, स्टॉक मार्केट में, तो आप रूल्स फॉलो कीजिए, आप प्रॉपर एनालिसिस कीजिए अपने आप को कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक इन्वेस्टर बन सकता हूँ या मुझे क्या बनना चाहिए, इन्वेस्टर या ट्रेडर। पैसा दोनों में है, बशर्ते वो आपको डिसाइड करनी है कि आपको क्या बनना है। और बनना है तो फिर मुझे इन्वेस्टर बनने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए और ट्रेडर बनने के लिए मुझे ये सब चीज़ें चाहिए। क्या मैं कर सकता हूँ वो सब चीज़ें या नहीं कर सकता हूँ? अदरवाइज लास्ट में क्या होगा कि मार्केट में लोग आते हैं,
लाखों लेके आते हैं और जीरो लेके जाते हैं। तो वो अगर आपको नहीं बनना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए कि मुझे रूल्स को फॉलो करने हैं अपने लाइफ में। क्योंकि और दूसरी लास्ट चीज़ ये है कि या हम इन्वेस्टर बने या हम ट्रेडर बने, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है पेशेंस। पेशेंस नहीं रहेगा तो आप कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मार्केट आपसे डिमांड करती है कि आप पेशेंस में रहें। मार्केट इतनी पैनिक मोमेंट क्रिएट कर देगी कि आपका पेशेंस खत्म होने लगेगा। लेकिन जब आप अपने माइंडसेट को क्लियर रखिएगा ना, तो आप फिर वापस से पेशेंस में आइएगा कि नहीं, मुझे पेशेंस में ही रहना है, मुझे इससे पैसे कमाने हैं, ये सही है, ये मेरा इन्वेस्टिंग था, ये इसमें आज के आज पैसे नहीं बनेंगे। मैंने शुरू में ही छोटी सी बात कही कि कोई भी हम प्लांट सीड्स जब डालते हैं, सौ करते हैं, तो वो हम ये नहीं देखने जाते हैं कि वो हर दिन तो हम मिट्टी खोद के नहीं, डिगिंग करके नहीं देखते हैं ना कि भाई कितना बड़ा हुआ, पत्ते निकले कि नहीं, जड़ निकली कि नहीं। वो सब चीज़ें हम एक दिन में नहीं देखने जाते हैं, या हर दिन हम खोद के नहीं देखते हैं उस चीज़ को। फिर हम जब भी कोई ये लेते हैं, स्टॉक लेते हैं, तो दिन भर में 50 टाइम्स पोर्टफोलियो खोल के क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं है। हम सोचते हैं कुछ पैसा बने बेच देंगे। ऐसा नहीं होता है। जब आप मार्केट में आइए, इन कीजिए, तभी आप ये माइंडसेट क्लियर रखिए कि मुझे एक इन्वेस्टिंग करनी है या फिर मुझे ट्रेडिंग करनी है। या कुछ अमाउंट आप इन्वेस्टिंग में डालिए, कुछ शेयर्स आप डेली ट्रेडिंग में डालिए। ट्रेडिंग में जब भी आप डालिए तो अपना कैपिटल कंट्रोल रखिए कि मुझे 1 लाख से ही ट्रेडिंग करनी है या मुझे 2 लाख से ही ट्रेडिंग करनी है। जब तक आप लिमिटेड कैपिटल से इंट्राडे या ट्रेडिंग नहीं कीजिएगा ना, तब तक आपको दिक्कत होते रहेंगे, आपको प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, आपके लॉसेस होते रहेंगे। आप फिर पैसे लाके उसमें डाल दीजिएगा। जब ये सब चीज़ें होंगी ना, तो आपको आदत हो जाएगी कि मुझे लॉसेस करते रहना है, उससे कोई, फिर आप क्या सोचेंगे कि मैंने अपने 5 लाख इस मार्केट में गंवाए हैं, मैं अपने इस पैसे से 5 लाख रिकवर करूंगा। फिर आप ईगो ट्रेडिंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले टाइम में फिर लास्ट मोमेंट में आपको लॉस ही होगा, क्योंकि मार्केट में ईगो ट्रेडिंग करने जब आप जाएंगे ना, तो आप हाई रिस्क लेंगे, आप गलत ट्रेड लेंगे। जहाँ रॉन्ग ट्रेड लेंगे वहाँ आप फंस जाएंगे। अभी 5 लाख गंवाया था, फिर 5 लाख और गंवा देंगे। तो ये माइंडसेट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। मार्केट में आने से पहले अपना माइंडसेट क्लियर रखिए कि मुझे क्या बनना है, एक ट्रेडर बनना है या एक इन्वेस्टर बनना है। पैसा दोनों साइड बनता है, या आप इन्वेस्टर बने या फिर आप ट्रेडर बने। ये माइंडसेट आप जरूर क्लियर करके आइए और चीज़ों पे ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, इन्वेस्टर या ट्रेडर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनना चाह रहे हैं, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं तो आप मोर देन 5 ईयर्स का आप व्यू क्लियर रखिए, और अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो विद इन 1 ईयर में अपना व्यू क्लियर रखिए कि मुझे इतने अमाउंट से ही इतना बनाना है। और उसके लिए अपने टेक्निकल्स को इतनी शार्प कीजिए कि आप चार्ट देखते ही चीज़ों को समझ जाए कि ये कहाँ जाएगा या क्या हो सकता है। उसको वक्त दीजिए। चार्ट के साथ जब आप बैठेंगे ना, तो कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका टारगेट क्या होने वाला है, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये शेयर आने वाले टाइम में कहाँ जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों का सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आप इन्वेस्टिंग में जाना चाहते हैं या ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या हैं, एक इन्वेस्टर हैं या फिर एक ट्रेडर हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हैव अ नाइस डे।